जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। ये साथियों, मैंने जो संविधान संशोधन का एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाता है और इसमें दो तरीके के संविधान संशोधनों की बात थी, लेकिन उनमें एक टर्म कॉमन थी, विशेष बहुमत। अक्सर ये कुछ कन्फ्यूजिंग रहता है, तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आइए इसको समझते हैं साथियों। ठीक है, विशेष बहुमत साथियों ये कहता था, चाहे 368 के तहत टैप दूसरा संविधान संशोधन हो या टैप थर्ड संविधान संशोधन हो, इन दोनों में संसद के स्तर पर विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तीसरे स्तर पर आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ती है, तीसरे प्रकार में। ठीक है, तो विशेष बहुमत दोनों में कॉमन है, हम इसको समझते हैं। ये विशेष बहुमत साथियों ये था उपस्थित एवं मतदान देने वालों का 2/3 उस संविधान संशोधन के समर्थन में वोट करे और ये 50% से ज्यादा हो। ठीक है, दो टर्म और कंडीशनें एक साथ पूरी हो रही हैं कि उस दिन जितने सांसद उपस्थित हैं और जितने वोटिंग दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि जरूरी नहीं है कि जितने सांसद उपस्थित हों वो पूरे के पूरे वोट करें। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग का बायकॉट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों अंतर रहता है हमेशा कि उपस्थित जो होंगे या तो मतदान करने वाले उपस्थित के लगभग बिल्कुल बराबर होंगे या मतदान करने वाले हमेशा उपस्थित से कम होंगे। ठीक है, एक टर्म और कंडीशन ये पूरी होनी है कि जितने मतदान कर रहे हैं, ठीक है, वो उपस्थितों का एटलीस्ट 2/3 हो। ठीक है, कम से कम 2/3 हो और ये जो उस सदन की मेजॉरिटी है, ठीक है, उसका 50% से ज्यादा हो। ठीक है साथियों, तो इसको समझते हैं हम लोकसभा के संदर्भ में कि लोकसभा में कम से कम अगर हमें किसी संविधान संशोधन को अधिनियम बनाना है या लागू करवाना है तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे जबकि वो संविधान संशोधन लागू हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये संख्या आपकी रहने वाली है न्यूनतम 408। ठीक है, इसको मैं एक स्थिति से समझाऊंगा कि मान लीजिए कि किसी दिन लोकसभा में 408 सांसद आते हैं और ये सारे के सारे वोट देते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों शर्तें साथ पूरी होनी चाहिए कि ये सारे के सारे वोट देते हैं, यानी 408 सांसद वोट देते हैं और उनमें से 2/3 समर्थन में वोट देते हैं और 1/3 उसके खिलाफ वोट देते हैं संविधान संशोधन के। ठीक है, जो विधेयक लाया है, तो ये 408 नंबर पे अगर ये दोनों कंडीशनें पूरी हो जा रही हैं, 408 आए, उपस्थित हुए, 408 के 408 ने वोटिंग की, इनमें से 2/3 ने 2/3 ने समर्थन में वोट दिया और 1/3 ने विपक्ष में वोट दिया, तब वो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि 408 वो न्यूनतम नंबर है कि 408 पे कम से कम 408 सांसद होने चाहिए और उनमें से 2/3 उसके समर्थन में वोट करने चाहिए। ठीक है साथियों, और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हम मेजॉरिटी देख रहे हैं इसमें जो हम बहुमत देख रहे हैं ना 50% + 1 का, ये अधिकतम सदस्यों में से नहीं लिया जा रहा है लोकसभा या राज्यसभा के, ये कुल सदस्यों में से लिया जा रहा है। ठीक है साथियों, कुल सदस्यों में से, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य 445 हैं। ठीक है साथियों, और इसमें 443 + 2 का आंकड़ा है, तो हम 443 के आधार पर देख रहे हैं। और लोकसभा और राज्यसभा में साथियों ये अभी जो कुल सदस्य संख्या है वो 245 है। तो दोनों पॉइंट आप क्लियर रखिए कि 245 और 445 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि
ये हमें इस समय कुल सदस्य संख्या है, और विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या के आधार पर निकाला जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है साथियों, और आगे हम देखते हैं, लोकसभा में यही स्थिति 184 सांसदों की है। ठीक है साथियों, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य संख्या है वो वर्तमान में 245 है। ठीक है, तो इसकी मेजॉरिटी 123 के आसपास बनेगी, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में न्यूनतम 184 सांसद हमें चाहिए, जो 184 आए और 184 के 184 वोट भी दें, और इनमें से 2/3 उसके पक्ष में वोट दें, तब समर्थन के संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट दें, तब ये आंकड़ा आपका 123 पहुंचेगा। और 1/3 अगर उसके खिलाफ भी वोट दे रहे हैं, तब भी लोकसभा राज्यसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो जो विधेयक है वो राज्यसभा से पास हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो मेजॉरिटी है ये कुल सदस्य संख्या से तय हो रही है, ना कि अधिकतम संख्या से। इसको देखते समय हम कुल सदस्य संख्या देखेंगे, अधिकतम संख्या नहीं देखेंगे। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है बार बार, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, लेकिन अभी भी हम क्लियर मेजॉरिटी विशेष बहुमत के लिए ले रहे हैं, वो हम 545 में से ले रहे हैं। ठीक है, कुल सदस्य संख्या में से इसको देखना है, और लोकसभा के लिए न्यूनतम ये आंकड़ा 408 रहने वाला है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए ये आंकड़ा 184 सांसद रहने वाला है न्यूनतम। ये मिनिमम सांसद हैं, मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम, अधिकतम तो संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।